हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। स्वागत है आपका नई वीडियो में। एस्ट्रो कपिल देव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर के। आज की वीडियो है हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कि हमारे हिंदू धर्म में इतना अच्छा हमारा धर्म है, ठीक है। इतने हम लोग ऐसे उसको फॉलो करते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ दान तब सब कुछ चलता रहता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हर चीज़ के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ठीक है। हम भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाते हैं, इसलिए उनको जलन हो जाती है। हम भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, उसकी उनको जलन हो जाती है। हम ठाकुर जी की सेवा क्यों करते हैं, उस पर जलन हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज को फेक गुरु बोलते हैं, उसकी उनको जलन हो जाती है। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर उंगलियां उठा देते हैं, उनकी जलन हो जाती है, ठीक है। अनिरुद्धाचार्य के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनकी जलन हो जाती है। हमारे साधु संतों के ऊपर बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, उनको प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम है इनको हिंदू धर्म से? हमारा धर्म इतना बुरा है क्या है? जो देखो जना खड़ा जो उठता है हमारे धर्म के ऊपर कमेंट कर देता है। अच्छा, आपने कभी देखा हमने कभी किसी के धर्म के ऊपर बुरा बोला? चाहे तुम किसी की पूजा करो, चाहे तुम मूर्ति करो या ना करो, चाहे तुम हवा की पूजा करो, पानी की करो, या वो चीज़ अदृश्य है दिखती नहीं है उसकी पूजा करो, हमें क्या ठेका है, हमें क्या लेना देना है? हमने क्या कभी उन लोगों को बुरा बोला? लेकिन नहीं, उन्होंने हमें बुरा बोलना है, हर जगह पे बोलना है, हर जगह पे नीचा दिखाना है। और जब भी बुरा बोलते हैं तो ऐसी मुंह के ऊपर उनके पड़ती है, ऐसी बाद में वो उल्टियाँ करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से टॉपिक्स के ऊपर ही हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये हमें बुरा बोलते हैं और कहाँ कहाँ फिर इनको मुँह की खानी पड़ती है। तो सबसे पहले वो जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके मन में भी आते होंगे कि ये चीज़ क्यों होती है। लेकिन वो हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा हम करते आए हैं। हमारे दादा परदादा, उनके माता पिता, पहले ऋषि मुनियों तक हमारी जो है चली गई है, ठीक है। वहाँ से ये चलता हुआ आ रहा है। आज हम कलयुग के इस समय में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो हम परंपरा, जैसे मैं आज जो पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, हवन यज्ञ तब जो भी मैं करता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते रहते हो, ठीक है। तो मैंने वो कहाँ से सीखी? वो मैंने अपने गुरु से सीखी, अपने पिताश्री से सीखी, ठीक है। अपने साधु संतों से सीखी, महात्माओं से सीखी, मम्मी से सीखी, पापा से सीखी, सबसे सीखी। उन्होंने कहाँ से सीखी होगी? उन्होंने अपने माता पिता से सीखी होगी। उन्होंने कहाँ से सीखी होगी? उन्होंने अपने माता पिता से सीखी होगी। उन्होंने कहाँ सीखी? उन्होंने अपने माता पिता से सीखी होगी। तो ये यहाँ पर जा जाके तो कहाँ से ये शुरू हुई होगी चीज़? ये आप इस बात का हिसाब लगाइए। जब से हमारी ये सृष्टि बनी है तब से हमारा ये धर्म है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सीखते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जो मैंने अपने पिताजी से सीखा वो मैं कर रहा हूँ, और जो मुझसे मेरा जो आगे बेटा है, मेरी जो बेटी है, वो मुझसे सीखेगा कि मेरे पापा ऐसे पूजा करते थे, फिर आगे इनकी संतानें होंगी तो वो इनसे सीखेंगी। तो ये हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से हम बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म को हम मानते हैं, ठीक है। इतना कुछ हुआ, इतने फेर बदल हुए, इतने मुग़लों ने आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तरह तरह के मंगोल आए, कभी तुर्क आए, कभी कोई आए, लेकिन हम वैसे के वैसे आज भी ब्राह्मण हैं। मेरे पिताजी भी ब्राह्मण थे, उनके आगे दादे परदादे सब ब्राह्मण थे। हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे बच्चे भी ब्राह्मण हैं, हम भी सनातनी हैं, ये भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। हमें गर्व है कि हमारे दादा परदादाओं ने अपने धर्म की रक्षा करी और अपने धर्म को बचा करके रखा, और आज हम कलयुग में आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी धर्म वो तभी तक बचता है जब उसको बचाने वाले होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, कहते हैं ना कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपने धर्म की रक्षा करता है। आज हम अगर अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। तो आज क्या है? आज इंटेलेक्चुअल ज़माना है, बौद्धिक जो है स्तर का ज़माना है। लोग सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो? आप पीपल पे जल चढ़ा रहे हो ना, तो आपसे लोग 100 सवाल पूछेंगे कि आप पीपल को जल क्यों चढ़ा रहे हो। अभी हमने पीपल को जल चढ़ाते हो कहाँ से सीखा? अपने पिताजी से सीखा, उन्होंने आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया ना। लेकिन आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि इस संसार में
जितने भी दरख्त हैं, जितने भी वृक्ष हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का वृक्ष देता है। तो ये बात हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता चल गई? ठीक है। और भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ? क्यों कह रहे हैं? आपने कभी सोचने की कोशिश करी? तो कुछ तो था, या तो उनके पास कोई साइंस थी, या कोई ऐसी दृष्टि थी, या कुछ आध्यात्मिकता थी कि उन्होंने बताया कि भाई इस पेड़ की रक्षा करो, इसको जल दो, इसको बढ़ाओ, इसको फुलाओ। ठीक है। तो साथ में ग्रह भी शांत होते हैं। अगर आपको शनि की 7.5 चली हुई है, या शनि के किसी कारण आप पीड़ित, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, जो इन चीज़ों को मानते हैं, और तकरीबन 80-90% खास करके मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मानते हैं। 5-10% लोग हैं, कोई नहीं। हमने ये भी जिम्मेवारी लेनी है कि वो भी किसी ना किसी तरह से बिलीव करें इन चीज़ों में, और जो वो ज़्यादा हाईटेक बन रहे हैं, ज़्यादा मॉडर्न बन रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में नॉलेज और ज्ञान होनी ही चाहिए। ठीक है। तो कितना वो महान आदमी होगा, जो भी हमारे साधु संत हैं, या जहाँ से परंपरा चली है, कि उनके पास कोई दृष्टि होगी, कोई दिव्य दृष्टि होगी, जो उन्होंने देखा कि भाई पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे दिया जलाने से, ठीक है, हमारा ग्रह भी शांत होता है। लेकिन पीपल का ही क्यों उन्होंने चुना? पीपल का क्यों चुना? आज हम कह सकते हैं, उस टाइम पे हमारे पास जवाब नहीं था जब तक साइंस नहीं थी, लेकिन साइंस के साथ साथ हमें जवाब भी मिला। साइंस का तो हमें फ़ायदा ही हुआ फिर। ठीक है। तो साइंस ने कहा कि भाई इसको, अगर आप जो पीपल का जो वृक्ष है, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो आपको इसके पास जाना चाहिए। जितना आप पीपल के पास रहोगे, आपके अंदर उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, उतने ज़्यादा आपके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बढ़ेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप उतने ही ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करोगे, ये चीज़ें। ठीक है। तो साइंस भी तो कहती है कि आप ग्रीनरी में रहो, जितना आप ग्रीनरी में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये बात जो सवाल पूछने वाले हैं, इनको हमने ये रिप्लाई दे दिया, या इनको ये पता चल गया। और ये सिर्फ वीडियो मैं ही थोड़ी ना बना रहा हूँ, और भी बहुत लोग हैं जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, या जो ऐसा ज्ञान लोगों को देते हैं, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी वो क्यों उंगली उठाते हैं? और कई तो खुद सनातनी ही हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, करते हैं, लेकिन उंगली उठा देते हैं 1 मिनट में। ठीक है। और जिस भी चीज़ के ऊपर उंगली उठाई जाती है, और वहीं पर जब उसको जवाब मिलता है ना, तब भी वो फिर भी बोलने से नहीं हटते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इन लोगों की। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारे धर्म में बहुत कुरीतियाँ थी, कुछ हैं, होंगी भी। ठीक है। लेकिन हमारा धर्म लचीला धर्म है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि ये चीज़ हमारे इस समय मॉडर्न ज़माने के साथ मैच नहीं कर रही है ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। या उस परंपरा को छोड़ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है। ठीक है। क्योंकि हमारा धर्म बहुत पुराना है और ये समय से ढलता चला गया। देखो, जो आज मैं हवन करा रहा हूँ, मैं पूजा कराता हूँ लोगों की, मेरे जो दादाजी थे ना, उनकी विधि मुझसे काफ़ी अलग होगी, उनकी उससे अलग होगी। और जो मैं आज करा रहा हूँ, तो मेरा जो आगे बेटे का बेटा होगा, ठीक है, तो उसकी विधियाँ अलग होंगी। ठीक है। और उनको लगूंगा कि मैं मतलब बहुत ऐसे करता था, ये पूजा ये करता था, जैसे आज मुझे लग रहा है मेरे दादाजी पता नहीं कैसे करते होंगे पूजा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो ना? तो समय जैसे बदलता जाता है ना, वैसे वैसे हमें अपनी परंपराएं और उन चीज़ों को चेंज कई बार करना पड़ता है। जैसे हमारे किसी भी ग्रंथ में घूंघट जो है निकालने का उल्लेख नहीं है। हमारी सीता माता जी ने कभी भी दशरथ जी के आगे घूंघट नहीं निकाला। आप रामायण पढ़ के देख लो, रामायण सीरियल देख लो, रामायण कोई मूवी देख लो, आप कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिला। लेकिन आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे हिंदू धर्म के लोग घूंघट निकालते हैं। हिंदू धर्म की कुछ स्त्रियां अपने ससुर से, अपने जेठ से,
ठीक है, गांव के अन्य लोगों से घूंघट करती हैं। पहले ये रिवाज हमारे पंजाब में भी था। पंजाब में घूंघट को कुंड बोलते हैं कि कुंड कर दिया है बीबियाँ, ठीक है। तो यहाँ पंजाब में भी था, लेकिन पंजाब में तो आज से 20-30 साल पहले ये ख़त्म हो गया था। और तकरीबन हरियाणा में थोड़ा सा है, 10-15% होगा, तकरीबन ख़त्म हो रहा है ये। तो ये कुरीति आई कहाँ से? ये हमारे कुरीति हमारे धर्म में लेके आए ये मुसलमानों के जो मंगोल और ये जो मुग़ल हमारे देश में आए ना। आज तो ये बॉलीवुड वाले कर रहे हैं कि मुग़ल हमारे देश में ये लेके आए, फलाना लेके आए। कुछ नहीं लेके आए भाई, उन्होंने हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का ही काम किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। मंदिर तक उन्होंने हमारे तोड़ दिए, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया, वो अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखते थे, और जो हिंदुओं की स्त्रियां थी उनको जब खुले में देखते थे ना, तो जो उनको अच्छी लगती, क्योंकि उनका राज था वो, ठीक है, तो उनको उठा करके ले जाते थे। बढ़िया लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ा कुछ हुआ है, युद्ध हुए हैं, ठीक है। हमारे आप सिख धर्म में आप देखो कि कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और किस प्रकार उन्होंने जुल्म किया है हमारे गुरुओं के ऊपर, ठीक है। जिन गुरुओं की हम मतलब जिन परंपराओं का हम पालन करते हैं, गुरुओं के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। हमारे गुरुओं के साथ कैसा बुरा व्यवहार उन्होंने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को देख लो आप, कितना बुरा व्यवहार के पृथ्वीराज चौहान की आंखें तक निकाल दी, कोई रहम नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है। इतना बुरा हम लोगों की, हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का उन्होंने इतना बुरा काम जो है किया है। तो वो जो मतलब लेके आए कुरीति ये वाली, स्त्रियों वाली। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि भाई जो स्त्रियां हैं इनको पर्दे में रखना शुरू करो, क्योंकि ये इनकी जो ये मुग़ल हैं इनकी निगाह गंदी है, ठीक है। ये गंदी सोच वाले हैं, ये कुछ ना कुछ गंदा कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि हमारे बुज़ुर्गों ने स्त्रियों को पर्दे में रखना शुरू कर दिया। तो ये मान लो वो 1000 सदी में आए मुग़ल, 1100 में आए, ठीक है। तब से हमारे धर्म में ये प्रथा हो गई कि स्त्री बड़ों से या गांव वालों से घूंघट निकालेंगी। तो देखो 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 मतलब 1700-1800 में चले गए थे मुग़ल, मतलब मुग़ल का राज ख़त्म हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे ना 200 साल पहले। तो फिर अंग्रेज़ों का राज आया, ठीक है। अंग्रेज़ों ने तो और हमारे देश का बहुत नुकसान किया, वो भी हम आगे किसी वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल की हम जो बात कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेज़ों का राज आया, ठीक है। अंग्रेज़ों के राज के बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद भी 20-30 साल तकरीबन ऐसे चलता रहा। फिर धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, और जागरूक होने के बाद धीरे धीरे ये प्रथा ख़त्म होती चली गई। और आज अगर ये प्रथा बची है तो किसी बुज़ुर्ग की ज़िद की वजह से ही चाहे बची होगी, लेकिन मॉडर्न जो लोग समझते हैं उनके घरों में आज बिल्कुल पर्दा प्रथा ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इन मुग़लों के वंशजों में, इन मुग़लों में आज भी वो पर्दा प्रथा है, ठीक है। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, आप किसी भी इनके देश को देख लो, हमारे देश में देख लो, ठीक है। ये आज भी अपनी स्त्रियों को पर्दों में रखते हैं। तो चलो उनका अपना सीन होगा, हम तो उसके ऊपर कोई स्टेप उठाते ना, हम उनको बोलते, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा धर्म ऐसा है, हमको लोग गालियाँ निकालते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल सकते, ना ही हम बोलेंगे, ना ही हमारी संस्कृति ऐसी है, ना ही हमारे माता पिता ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं। लेकिन हम अगर जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि किसी के कारण हमारी संस्कृति का नुकसान ना हो, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, ठीक है। तो मैं ये बातें क्यों आपसे कर रहा हूँ, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हम कैसे हैं, ठीक है, हमारा धर्म कैसा है। हम एक वैज्ञानिक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है, ठीक है। अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको मुंह की खानी पड़ती है, आज तक पड़ी है और आगे भी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कभी भी आपको ये लगे कि ये चीज़ हमारे धर्म में ऐसी क्यों है, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए।
स्पेशल उसी के लिए वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बात और लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट से पता चलता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला या कुछ गलत तो नहीं कहा। अगर कुछ गलत कहा है उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, और मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी मर्यादाओं से हटकर कोई बात कही होगी। जो कहा है वो मैंने वही कहा है जो मुझे कहना चाहिए। और इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राम। हर हर महादेव।